हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज एकेडमिक में। जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी साइंस की क्लास रेगुलर चल रही थी। जैसे कि आपको सूचना दी गई थी, इंग्लिश की क्लास ही जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे बीच में विपिन सर हैं और आज इंग्लिश की क्लास लेंगे आप सभी की। तो देखिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसी लगी आपको क्लास। तो विपिन सर इंग्लिश की क्लास लेंगे आपकी। चलिए सर। Thank you, sir. Welcome to all the student, dear public classes. आप सबकी इंतजार की घड़ियां जो थी वो समाप्त हुई। जैसा कि सर ने जो है सर से हमारी मुलाकात हुई और कहा गया, तो आप सभी को एक बेहतरीन सा क्लास दिया जाएगा, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, ऑल स्टूडेंट के लिए 9, 10, 11, 12 सभी छात्रों के लिए एक बेहतरीन सा क्लास ला करके इस प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी डियर प्रतीक क्लासेस में आप सभी को मिलेगा। एक बार पुनः सभी का डियर प्रतीक क्लासेस में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। चलिए एक छोटा सा सेशन आज शुरू करते हैं। टॉपिक आज आपका बहुत बेसिक सा होगा, कह सकते हैं कि फंडामेंटल ऑफ द इंग्लिश होगा। तो फंडामेंटल इंग्लिश का मतलब जानते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? आई थिंक एवरीबडी नो व्हाट इज द सेंटेंस। Sentence is a group of words which make a complete meaning. वाक्य शब्दों का समूह होता है जो एक पूर्ण भाव प्रकट करता है। There are two types of sentence: subject and predicate. सब्जेक्ट मतलब होता है विधेय, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। तो सब्जेक्ट का काम करता है और प्रेडिकेट का काम करता है। सब्जेक्ट एक कर्ता के रूप में काम करता है, जो काम करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट जो होता है, प्रेडिकेट एक ऐसा भाग होता है सेंटेंस का जो कर्ता के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। प्रेडिकेट इज दैट पार्ट व्हिच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट समथिंग। जो कर्ता के बारे में कुछ बताए उसी को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। और प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट सम्मिलित होता है। तो हम लोग सेंटेंस का बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे, ऑफलाइन क्लास में भी ऑनलाइन क्लास में भी। सेंटेंस में जो है, जो प्रकार होते हैं सेंटेंस के प्रकार, बहुत सारे प्रकार को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, अच्छे से उसको देखेंगे और देख करके उसको पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है सेंटेंस आता है। क्योंकि सेंटेंस के अंतर्गत आपको जो है रीऑर्डरिंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो बेसिक आज के लिए जो है सेंटेंस के पार्ट में जो है हम आपको पहला सेंटेंस जो आपका है, जिसे हम लोग कहते हैं जी कि एक असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस का जो पार्ट है उसके पहला पार्ट जो है, सेंटेंस के जो प्रकार है उसमें पहले पार्ट में आपका असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं? असर्टिव सेंटेंस होता है साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। जिसमें काम का होना पाया जाता है उसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिसमें काम का न होना पाया जाता है उसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब असर्टिव का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, अगर बताया जाए असर्टिव क्या होता है नहीं जान पाते हैं, तो असर्टिव के दो भाग अफर्मेटिव और नेगेटिव, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। जिसमें काम हो वो अफर्मेटिव से, काम ना हो नेगेटिव। और ये पहलू आपको हर एक सेंटेंस में मिल ही जाते हैं। और इसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अर्थात जिस भी वाक्य से हमसे कुछ पूछा जाए, प्रश्न किया जाए, वो हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य होता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक यस और नो टाइप होता है और एक डब्ल्यू यस टाइप होता है। डब्ल्यू यस और नो टाइप में आपने देखा होगा, हिंदी वर्जन में अगर हम देखते हैं तो हिंदी वर्जन में यस और नो टाइप की जो शुरुआत होती है लगभग क्या से होती है?
और WS टाइप जब आता है हिंदी वर्जन में तो उसकी शुरुआत बीच में हमारे क्वेश्चन वर्ड पूछे जाते हैं, जैसे कब, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे आदि क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं WS टाइप। जब भी हम लोग इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करते हैं तो हम लोग इसी में फंस जाते हैं कि कहाँ हमको क्वेश्चन वर्ड लगाना है और कहाँ हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जब भी आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वाक्यों का, तो इंट्रोगेटिव में फर्स्ट और सेकेंड इंट्रोगेटिव यानी कि यस आर नो टाइप और WS टाइप इंट्रोगेटिव को अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए कि कैसे शुरू होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वो यस जो है सिंगल इंट्रोगेटिव होगा अर्थात WS टाइप होगा तो उसका प्रारंभ हिंदी में क्या से होगा, तो अंग्रेजी में उसका प्रारंभ हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। अगर उसके बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो गाइज इसी सब फार्मूलों के साथ हम आपसे जो है मिलेंगे और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ अच्छे से इंग्लिश का अध्ययन करेंगे, हर एक चीज़ सेंटेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन आपको अच्छे से जो है पढ़ाया जाएगा, सेंटेंस वगैरह सब भी आपको बहुत अच्छे से दिया जाएगा। तो सर तो जैसे कि आपने देखा अभी सर जी को, ठीक है, अभी एक छोटा सा परिचय दिए हैं और मुलाकात होगी एक अच्छे कंटेंट के साथ आएंगे सर जी। आपकी सर जी से मुलाकात रेगुलर होगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपनी वाणी को आज विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है, आपको बातें कैसी लगी। अभी एक छोटा सा परिचय दिए हैं सर। आपके सर जी की डेमो क्लास भी होगी जिस दिन सर जो है आपको कंटेंट लिखित रूप से देंगे। अभी थोड़ा सा केवल हल्का सा परिचय दिए हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद डियर स्टूडेंट आप सभी का।